कोई ऐसा दर्द नहीं है, कोई ऐसा प्यार नहीं है कि माँ बाप ने पूरे जीवन के अंदर सुख सुविधा नहीं देखे, केवल हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया और एक उम्मीद करी है कि कभी हमारा बच्चा बड़ा होगा और उसके बाद हमारे सुख के दिन आएंगे। सोचा है नहीं सोचा? सोचा हमारे माँ बाप ने क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उन्हें 4 धाम की यात्रा कराएं? यस और नो? हम उन्हें कहते कि आप रिश्तेदारियों में घूमो, मौज करो, ये रही एक कार, ये रहा ड्राइवर, जिसके पास जाना है, जहां जाना है वहां रहो, किसी के ऊपर बोझ बन के मत जाओ। इतने सारे अगर रिश्तेदारी के पास जाओ तो 10 किलो फल फ्रूट लेके चले जाओ। जब वहां घर से तीसरे दिन निकलो तो सारे बच्चों को 1000 रुपए दे दो। मजा आएगा नहीं आएगा सर? मजा आएगा नहीं आएगा? बाप भी ये बोलेगा कि अगर बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा। यस और नो? एक पत्नी ने, उसको पता नहीं है कि वो किस आदमी के साथ अपना जीवन गुजारने वाली है। अब मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, वो गाली देने वाले हैं, वो प्यार करने वाले हैं, वो वेज खाने वाले हैं, वो नॉन वेज खाने वाले हैं, वो तीखा खाते हैं या वो कम नमक का खाते हैं, कम मिर्च का खाते हैं, कुछ नहीं पता बिचारी को। और एक आदमी का हाथ उसके हाथ में दे दिया जाता है और वो उस घर में जाकर उस घर को अपना घर समझ लेती है। वो अपने घर को भूल जाती है, वो दूसरे घर में जाकर उसके भाई को अपना भाई समझने लगती है, उसके चाचा को, उसके मामा को, उसके नाना को अपना चाचा, अपना मामा, अपना नाना, अपनी बुआ, अपनी मामी समझने लग जाती है। क्या उस पत्नी का अधिकार नहीं है कि धरती पर जितने सुख हैं वो अपनी पत्नी को दे? यस और नो? AWPL में काम करने के बाद एक दिन ऐसा मुकाम आ सकता है कि आपकी बीवी ये बोले कि हस्बैंड हो या पति हो तो मेरे पति जैसा। आज अगर हम 20 लोगों की फोटो लेके आए, APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार हैं, इसके अलावा और बहुत सारे, भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 20 फोटो लेके आए, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, 20 फोटो लाकर अपने बच्चों के सामने रखो और उन 20 फोटो में एक फोटो अपनी भी रख देना, अपनी भी रखना एक फोटो। और उसके बाद अपने 5, 7, 10 साल के बच्चों को बोलना कि बेटा इनमें से तेरा सबसे अच्छा हीरो या हीरोइन कौन है जिसके जैसा तू बनना चाहता। अगर लड़की हुई तो हीरोइन की तरफ जाएगी, लड़का हुआ तो हीरो या नेता की तरफ जाएगा। अरे सर, आज की डेट में 100% बच्चा क्या उठाएगा? आमिर खान की फोटो या अक्षय कुमार की। लड़की कौन सा उठा रही है? कैटरीना कैफ की। यस और नो? अरे यार, सोचने का विषय है। अल्लाह, पैदा हमने किया और हीरो इसका कोई और है। अरे पैदा हमने किया है तो इसका हीरो भी हम ही होने चाहिए, हम ही होने चाहिए। अगर मैडम ये बोल देना, अगर स्कूल टीचर ये बोल दे कि बेटा तेरा हीरो कौन है, तू बड़ा होकर किसके तरह बनना चाह रहा है, तो ये बच्चा बोले कि सर मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं, मेरा पापा बब्बर शेर है, बब्बर शेर, बब्बर शेर है। अरे क्या मुसीबत नहीं देखे मेरे पापा ने, क्या क्या मुसीबत नहीं देखी। एक कंपनी उन्होंने AWPL करी, लोगों ने मना कर दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने कहा लुट जाएगा, पिट जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मेरे पापा ने भूखे पेट रहे, हम भी कई रात भूखे पेट रहे, लेकिन मेरे पापा ने हमें हौसला दिया कि बेटे अच्छे दिन आएंगे, तेरा पापा उसके लिए लड़ रहा है। और हमने देखा है अपने पापा को रात रात भर काम करते हुए, अलग अलग शहरों में काम करते हुए, अलग अलग मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करते हुए। और इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं ना, बाहर BMW में मैं आता हूं, अपने बाप की वजह से आता हूं। तो मैं बनने वाला हूं बाप जैसा, इसके लिए काम करना है। लोग कहते हैं कि हमें तो मस्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी? अरे कह रहे बस, अरे भाईजान सुबह उठते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ड्यूटी करते हैं, शाम को जाते हैं, बेगम गर्मा गर्म चाय के साथ पनीर का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा बना के देती है और भाईजान मजा आ रहा है। अरे भाई साहब, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, सुबह बीवी आलू के पराठे,
टिफिन में डाल देती है, शाम को आते हैं और अपना बढ़िया, जैसे आता हूं तो बीवी गर्मा गर्म चाय बना देती है और बढ़िया बिरयानी बना के रख देती है, फैक्ट्री में मौज आ रही है। और ये हालत है बंदे की कि गांव के हर परचून की दुकान पे उधार है बंदे का। दूध वाले के पिछले 3 महीने से पैसे नहीं दिए, स्कूल में 3 महीने से फीस नहीं गई, बीवी पिछले करवा चौथ से बोल रही, उससे पिछले से कि नई साड़ी दिलवा दे। लेकिन जब हम लोग प्लान देते तो क्या बोलता है, मौज आ रही है भाई साहब, भगवान की दुआ से मौज आ रही है भाई साहब। इतने सेटिस्फाइड है, मैं सच बता रहा हूं सर, सच बता रहा हूं। अरे यार, बीवी के मन में अगर गलती से यह आ गया ना कि इससे पहले वाला आया था ना जो काना तो था, बीवी के मन में आ गया ना कि इससे पहले जो आया था वो काना तो था पर सरकारी नौकर था, काश उसी से कर लेती तो आज मौज हो रही होती। बच्चों के मन में यह आ रहा है कि पड़ोस के चाचू जान तो बहुत बढ़िया है, अपने बच्चों को हर महीने खिलौने दिलाते हैं, काश मेरे अब्बू जान, मेरे चाचू जान होते, काश मेरा ये पड़ोसी अंकल मेरा बाप होता, मेरी मां ने कहां टक्कर मारी आके मेरे बाप की तरफ, गलती कर दी। बच्चा बोलता है, मम्मी मम्मी क्या दुनिया में पापा ही रह गए थे जब शादी के लिए नाना ने और लड़का नहीं देखा? मम्मी कहती नहीं बेटे, तेरे बापू 15वां है, 14 मैंने रिजेक्ट किए। बच्चा बोलेगा मम्मी 14 में से कोई भी कर लेती, मुझे लगा बापू से तो अच्छा ही होता। जिस दिन ये हकीकत हमें एहसास हो जाता है, सर हमें तो हो गया था भाई साहब, हमें तो ये बातें मैं वो बताता नहीं हूं जो कहानी कोई सुनी होगी, ये वो मैंने जिंदगी में एहसास करी, मैं उन बातों को बताता हूं। जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, आपकी भाभी जी और मेरे तलाक करवाने के चक्कर चलवा दी थे लोगों ने। कहना किस आदमी के साथ चक्कर में फंस गए हो, छोड़ो इसे। शादी को, अभी मेरी शादी को 14 साल हुए, उस समय शादी को मुझे लगे 10 साल हुए थे। कह रहे एक और मिल जाएगा, अच्छा कोई और आइटम मिल सकता है। हमारे रिश्तेदार थे, लग रहे, कह रहे बर्बाद है, 70 लाख का कर्जा है, तुम भी मरोगे, किसी दिन तुम्हें जहर देके मार देगा ये। तो लोग पीछे पड़े हुए थे, और कभी ना कभी मन में उनके भी आया भी होगा शायद, मैडम के, यस और नो, कभी आ भी गया हो क्या कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चले जाऊं। मैं बताऊं, मेरी जो ससुराल है मेरे घर से बहुत अमीर है, मेरे ससुराल में आरा मशीन है, तो हमसे काफी अमीर है वो लोग। तो वो नाराज भी हुई क्योंकि मैंने बच्चों की 8-8 महीने की फीस जमा नहीं करी है। आपने कभी आपके बच्चों की 8 महीने की फीस रही है कभी? कभी रही है? मेरे बच्चों की 8 महीने की फीस पेंडिंग रही है। सर ये कौन है भाई? अच्छा, मैं कहा उसे ही खड़ा कर देते हैं, है ना। 8 महीने की फीस मेरी जमा नहीं हुई, तो शायद मेरी वाइफ ने सोचा होगा कि मई के चले जाऊं मैं, और मुझे ही पता था कि नाराज होके कहां जाएगी हदसद। हदसद कहां जाएगी? अपने घर चले जाएगी। प्यार तो बहुत करती है, तो पता ही था। अब वो घर चली भी गई अगर, तो मन में एक बात आया कि मैं AWPL में इतनी मेहनत करूंगा, रूबी, स्टार, सफायर और स्टार सफायर 1 साल में करके, और स्टार सफायर के बाद पैसा आता है एक बार में 8,20,000। 8,20,000 रुपए लेकर और सुनार के पास जाकर, कभी सुना है 9 लखा हार? बचपन से हम भी सुनते आए, लिया भी मैंने भी नहीं है। लेके 9 लखा हार वो अपना रूठी हुई है, और पहुंच जाएंगे हम अपनी ससुराल, और ससुराल पहुंच के अपना नीचे साड़े सूले देखेंगे तो एक बार को तो कहेंगे हाँ मेरी बहन 1 साल से यहाँ है, फिर भी इतनी तमीज तो है ही लोगों में। आओ बैठो मेहमान,
मैं कहूँगा बात करवा दो जरा, वो बात करवाएंगे और मैं जरा डब्बा खोल के लगा मेरी बेगम जाने मन एक एक दिन ऐसा नहीं था जब आपकी याद नहीं आई, और उसी AWPL की करामात है कि आज मैं तेरे लिए 9 लाख का हार लेके आया हूं। अब बताओ मानेगी नहीं मानेगी? मानेगी नहीं मानेगी? तो अपने को तो ये सोच तक के काम हमने किया, तो वो क्या बोलेगी मनी मन कि मुझे 9 लाख मंगा दे रे मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे मैं तुझे आंखों पे बिठा लूंगी। वैसे कुछ और है समझ रहे? तो ऐसे ही नहीं होता सर। जरा सी गर्मी लगी, जरा सा भूख लग गई, पनीर थोड़ा कम था, एक को तो मिला ही नहीं पनीर, वो मिली ग्रेवी, क्या ना, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। ये बताओ मेरे वाले में तो पनीर था ही नहीं। शाम को उसका मुद्दा क्या है कि 200 रुपए का टिकट लेने के बाद मेरी थाली में पनीर तो था ही नहीं, ग्रेवी थी बस उसके अंदर। उसे कोई मतलब नहीं राजीव जी ने क्या बताया, अनिल जी ने क्या बताया, रामेंद्र जी ने क्या बताया, लाखों रुपए कमा सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या सोचना है सर कि जब भी हम कामयाब होंगे तो तब कामयाब होंगे जिस दिन हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें यह काम करना है। जिद्दी लोग ही दुनिया बदल सकते हैं सर, जिद्दी होना पड़ेगा। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लड़ झगड़ के उस बंदे ने शादी करी, और उसके बाद जब उसका बच्चा होने वाला था तो उस बच्चे के होने वाले दिन एक पहाड़ बीच में आ गया, और जो हॉस्पिटल था वो लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था। जब तक उसकी वाइफ एम्बुलेंस में बैठ के, गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल तक गई, उस रास्ते में उसकी मौत हो गई। उस आदमी ने इस बात को समझ लिया कि मेरी पत्नी की जो मौत हुई है वो इस पहाड़ की वजह से हुई है, और उस इंसान ने एक हथौड़ा और एक छीनी लिया और उस पहाड़ को काटने के लिए चल पड़ा। लगभग 22 साल का समय लगा, और उस हथौड़े और छीनी से उसने पहाड़ को काट दिया। 2-3 साल बाद शायद आपके और मेरे जैसे लोग उसके पास गए होंगे, बोला ओ दशरथ मांझी, अरे हमें पता है भाभी बहुत प्यार करती थी तुमसे, तुम भी करते थे, अरे जवान हो दूसरी ले आएंगे बहुरिया। लेकिन वो डिगा नहीं, सच्चा प्यार था उसको अपनी पत्नी के प्रति, सच्चा प्यार करता था, और इस बात का दर्द था उसको कि मेरी पत्नी के मरने में इस पहाड़ जिम्मेदार है। और वो बंदा लगा रहा, और मेरे जैसे होशियार आदमी आके बोले कि तू बेवकूफ है, आज भी पहाड़ को, ये आज से 50 साल पुरानी कहानी है, तब लोगों ने बोला कि जेसीबी वगैरह नहीं हुआ करती थी हर जगह, लोगों ने बोला बड़ी मशीन भी इस पहाड़ को नहीं काट सकती, तू थोड़ा और छीनी लेके कर रहा है। लेकिन वो बंदा पागल था, क्योंकि जो भी इंसान इतिहास रचते हैं उनको लोग क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। वो नहीं माना, और थोड़ा और छीनी लेकर वो उसको पहाड़ को तोड़ता रहा, और अंत में उसने पहाड़ तोड़ा या नहीं, ये आज हकीकत है या झूठ है? यस और नो? हकीकत है। तो ये कहां से आया जुनून सर? जब अपने अंदर इस बात को आप ठान लोगे ना कि AWPL में मुझे डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम इस बात के इंतजार में कि हमारी अपलाइन, हमारे सीनियर आके हमसे काम करवाएंगे, या हमारे अपलाइन हमें गाड़ी में बिठा के, मोटरसाइकिल में बिठा के काम करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। काम अगर करना है तो वो हम ही करना है। तो क्या हम तैयार हैं? चाहे इसमें लेडी हैं, चाहे उसमें जेंट्स हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मर्द मर्द मर्द, मर्द की जुबान, मर्द की बात। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जब ऐसी मीटिंग की बात आती है, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे गुरुजी, ये कर देंगे, घर से बाहर रहकर इतने डायमंड, इतने एमरल्ड निकाल देंगे, इतने जोधपुर जैसलमेर निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही वो आदमी भीड़ से अलग कई ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाता है जो निगेटिव बात करते हैं, जो ताश खेलने वाले, जो शराबी,
जो हमेशा डिमोटिवेशन की बात करते हैं, तो वहां जाके बोलते हैं ले भाई तेरे नहले पे मेरा दहला। उनने कहा डायमंड बनेगा, अरे वो बाद में देखेंगे, अभी तो मजा आ रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और एक शब्द बोला गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर मर्द केवल मर्द होता है। अरे मर्द अगर हम पैदा हुए हैं तो इसमें हमारी क्या योग्यता है, आप बताएं? अरे ऊपर वाले का करम था, हम अपनी मां की कोख में मर्द बनकर आ गए। हमने कोई क्वालिफिकेशन दिया था, कोई बीटेक एमटेक का एग्जाम पास किया था कि केवल और केवल बड़े काम करने पर और बड़ी बड़ी बातें करने पर और दुनिया में इतिहास रचने पर सिर्फ मर्द का रोल है? नहीं सर, जो इंसान अकेले खड़े होकर, अकेले एक निर्णय लेकर और दूसरों को, लोगों को साथ लेकर लोगों की जिंदगी के परिवर्तन के लिए काम करता है, तो चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो कहीं ना कहीं पर वो मर्दानगी में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। और जितनी भी हमारी लेडी फाइटर है उनके लिए खुशखबरी यह है कि रामेंद्र जी को डायमंड बनने पे 12,40,000 मिले हैं। आप जिस दिन 12 डायमंड बनेंगे तो आपको मिलेंगे 17,40,000। कितने को पता है? पता है आप लोगों को कि लेडी टाइगर को 5 लाख रुपए फालतू मिलेंगे। तो हमको कहां पहुंचना है अभी? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्योंकि वहीं पर आप जान पाओगे कि महिपाल सर कैसे 400 रुपए की पुरानी साइकिल से आज 2 करोड़ रुपए की कार में घूमते हैं। आपको वहां पता चलेगा कि एक आदमी ने जिंदगी में साइकिल भी नहीं खरीदी, वो पैदल चला, टेम्पू में, रिक्शा में। जब वो ब्लू डायमंड बन गया उसके बाद भी रेल में, बस में, टेम्पू में, पैदल, रिक्शा में, 3 व्हीलर में, बैटरी रिक्शा में पैदल चला। और जिस दिन वो लेके आया तो उस दिन कैश 60 लाख रुपए की ऑडी A4 लाया महागुरु जी दिलीप चौबे सर। आपको मौका मिलेगा उनसे मिलने का। तो आप सभी लोग प्रयास करना कि आपको SOS के अंदर आना है और जिंदगी के शानदार मजे लेने। एक होटल के अंदर जिसके अंदर 18 इंच का गद्दा है, मेरे जैसा आदमी तो ऐसे जगह कूद जाता है, फिर गद्दा ऐसे उछालता है। पूरा मजे। सुबह के टाइम सर चाय, सर बिस्किट, सर चीनी कितना डालें, सर चीनी लेंगे फीकी लेंगे। मौज, राजाओं वाली जिंदगी। 3 टाइम का खाना लगा हुआ आपका इंतजार कर रहा है, 2 टाइम की चाय नाश्ता आपका इंतजार कर रही है। फिर जो है जंगल गए हैं तो भाई साहब जंगल सफारी सुना? जंगल सफारी। अच्छा शेर अगर मिल जाए तो क्या होगा? एक ने कहा भाई साहब शेर मिल गया तो फिर मैं क्या, वो तो फिर वही करना है, उसने ही करना है, बाकी तो मैंने क्या करना है उसके बाद, फिर तो शेर ने करना है। तो होता क्या है कि जब लखनऊ के शेर जाएंगे ना और शेरनी जाएंगे तो जिम कॉर्बेट के शेरों ने जासूस लगा रखे हैं वहां। तो उनको खबर पहुंच जाती है SOS से पहले कि AWPL के टाइगर और टाइगर, शेरनी और शेर आ चुके हैं। तो उस दिन नैनीताल और हमारे जिम कॉर्बेट के शेर बेचारे कहीं छुप जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जीप लेके जाओ आपको मिले ही ना भाई, वो 1-2 और आप लोग 20, 25, 50 जीप में घूम रहे, 400, 500 शेरनी, तो मिलेंगे आपको कहीं बेचारे? वो नहीं मिलेंगे। तो बढ़िया करके आपको अगर किस्मत अच्छी हुई, कोई हिम्मत करके आ गया तो बात अलग है, शेर, हिरन वगैरह जंगल घूमने का मौका मिलेगा। तो बहुत शानदार ट्रिप है सर। और मैं सच बताऊं, मैं जिंदगी में जब फर्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट गया था, और आज भी आपकी भाभी जी ये बोलती है, फिर मैं उनको लेके भी गया था बच्चों के साथ, इस बार फिर बोल रही है, कह रही तुम तो जा ही रहे हो, हमें भी ले चलो, स्टपनी है हमको। कार के साथ होती है ना स्टपनी, है कह रहा हम भी स्टपनी है, हमें भी ले चलो, कहीं डाल देना हमें भी। तो मतलब इतना इंजॉय रहता है ना कि बच्चे भी खुश। और ये हुआ क्यों? क्योंकि सर जब आप एक अच्छी जिंदगी जियोगे ना तो आपको एहसास होगा कि यार मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को भी ये जिंदगी जीनी चाहिए। और फिर क्या करोगे आप? काम करोगे सर। और काम करोगे तो ऐसी लाइफ और डायमंड बनोगे जिसके बाद आप अपने परिवार को भी ये सुख दे पाओगे। इसके बाद है
नेक्स्ट